अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा हम लोग जैसे कि हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है द डैफोडिल्स। हम लोगों ने इसकी रीडिंग की, समरी की, क्वेश्चन आंसर किए। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज जो है उसका पहला पार्ट जो है वो करना है। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपके पेज नंबर, जो बुक आप खोलेंगे आपके पेज नंबर 125 पे ये क्वेश्चन मौजूद है, पर्सोनिफिकेशन वाला। बेटा जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तब भी मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन की टर्म बताई थी। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें हम इंसानी खसूसियत, ह्यूमन क्वालिटी जो है वो एट्रीब्यूट करते हैं, अता करते हैं नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मून इज़ वॉकिंग विद मी। अब वॉक करना जो है वो मून की क्वालिटी है, वॉक करना इंसान की क्वालिटी है जो हम एट्रीब्यूट कर देते हैं मून को। तो यहाँ पे हमने पर्सोनिफिकेशन की टर्म यूज़ किए हैं। नीचे उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन्होंने पूछा है कि इन सेंटेंसेस में किस तरह किन ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाइड किया गया है और उनको पर्सोनिफाइड करते हुए उनको कौन सी क्वालिटी दी गई है। जैसे कि पहला ही सेंटेंस है, जस्टिस इज़ ब्लाइंड। देखिए बेटा, ब्लाइंड होना एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो ये और जस्टिस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, और हमने उस ब्लाइंडनेस को जस्टिस को दे दिया। तो यहाँ पे जस्टिस को हमने पर्सोनिफाइड किया गया है और क्वालिटी कौन सी दी हुई है, ब्लाइंडनेस की। इसको हमने ब्लाइंड क्वालिटी दी गई है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में है, द मून स्टेप्ड आउट ऑफ हर मेंटल ऑफ क्लाउड टू स्माइल अपॉन अस। तो जो मून है उसको किस तरह ट्रीट किया गया है, द मून इज ट्रीटेड लाइक अ पर्सन। शी इज स्टेपिंग आउट, यानी कि शी, यानी कि हम लोग बात करते हैं हर, यहाँ पर यूज़ किया गया। हर हम फीमेल का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस होता है, जिसमें हम कहते रहे हैं कि हम चांद को शी कह रहे हैं, और वो जो स्माइल कर रही है, जो स्माइल करना है, वो भी ह्यूमन क्वालिटी है जो हम चांद को एट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि उसको दे रहे हैं। इसी तरह द शिप इज़ कॉल्ड द विक्ट्री, शी सेल्स एट डॉन। तो यहाँ पर भी हमने जो शिप है उसको हमने शी के साथ क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। Then next, my motor car is 12 year old. She still runs smoothly. Again हमने मोटर कार को ह्यूमन क्वालिटी शी के साथ पर्सोनिफाइड कर दिया। Then नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ पे हमने नेसेसिटी को, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम लोगों ने किसका दे दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है, उसको मदर कह के हम लोगों ने क्या कर दिया है, पर्सोनिफाइड कर दिया है। नेक्स्ट है, मदर अर्थ हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर ऑल हर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर अर्थ जो है एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसको हमने मदरहुड की जो है वो क्वालिटी देकर उसको पर्सोनिफाइड कर दिया है। ये है बेटा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्किंग विद वर्ड्स के साथ है, वो ये भी आपके पेज नंबर 125 पे मौजूद है। डू यू नो द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन द वर्ड्स इन ईच पेयर। बेटा ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साउंड सेम हैं लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि वैंडर्ड है, एक वैंडर्ड होता है वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट पर्पस, यानी बिला मकसद घूमना फिरना, और एक वंडर्ड होता है वॉज फुल ऑफ अमेजमेंट, यानी हैरानगी। फिर आपके वेल्स यानी कि वादियाँ जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेल्स कहते हैं वादियों को। इस तरह एक वेल्स है जो कि एक यूनाइटेड किंगडम का एक इलाका है, वहाँ के एक कस्बे का नाम वेल्स है। क्राउड, क्राउड आ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद भी कहते हैं। गेव अ जॉयफुल क्राई, और जब कोई खुशी से चिल्लाता है कोई परिंदा या कोई भी जानवर तो उसको भी हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। इसी तरह वे रास्ते को कहते हैं, और वाटरी पार्ट ऑफ मिल्क जो है, यानी कि जो मिल्क के ऊपर वाटरी पार्ट होता है, यानी कि मिल्क एक थिक बलाई होती है और एक लिक्विड फॉर्म जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वे कहते हैं। इसी तरह हार्ट है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन है, और एक हार्ट जो है मेल रेड डियर को भी कहते हैं। अब ये आपके पास बेटा वर्ड्स थे, इनके मैंने आपको
मीनिंग्स क्लियर करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इन्हीं वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप चाहें, और अच्छी बात होगी कि अगर आप अपने जो है सेंटेंसेस आप इनके बनाएं, वरना मैंने भी बना के दिए हैं, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आप खुद से अपने सेल्फ से इन वर्ड्स को जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ करके अपनी कॉपीज़ पे लिख लें। यूज़ द वर्ड अबव इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। आई वंडर्ड अबाउट दैट टाउन। मैं उस कस्बे में बिला मकसद घूमता रहा। आई वंडर्ड, मैं हैरान हूँ। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द मैच। इस मैच का इख्तिताम क्या होगा। द क्लाउड फ्लोटेड ओवर द वेल्स। जो बादल हैं वो वादियों के ऊपर फिर रहे हैं। ही लिव्स इन वेल्स। वो वेल्स के इलाके में रहता है। द क्राउड वॉज गेटिंग लार्जर। लोगों का हजूम बड़ा होता जा रहा था। द रूस्टर, रूस्टर बेटा एक परिंदे का नाम है। क्राउडेड हैप्पीली, वो खुशी से चला रहा था। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू राइट अ बुक। ये किताब लिखने का एक सही तरीका नहीं है। हिज हार्ट वॉज इन अ फाइन कंडीशन। उसका दिल एक अच्छी हालत में था। शी सा हार्ट वाइल ड्राइविंग थ्रू द वुड्स। उसने एक जो मेल डियर था उसको जंगल के रास्ते में देखा। बेटा ये आपका जो है वो एक्सरसाइज पार्ट 1 है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज का जो है वो पार्ट 2 मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। बेटा ये आपके पास PDF फॉर्म में आपके नोट्स आ चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने जो इसके पर्सोनिफिकेशन वाला वर्ड और वर्किंग विद वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन है ये आप बुक पे ही सॉल्व कर लीजिएगा, और जो सेंटेंसेस हैं वो आपने नीट कॉपीज़ पे लिखने में है, और ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो बेटा आपने याद भी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।